हिमालय बड़े मजबूत खड़े थे। कलिका गांव के पीछे एक शानदार नजारा, शांत, सुकून भरा। हवा ताजी थी, साफ, सन्नाटा गहरा था। घूर बस पंछियों की चहचहाहट सुनाई देती थी और पत्तों की सरसराहट। कलिका एक छोटा सा गांव था, बिल्कुल अकेला। गांव वाले सीधे साधे लोग थे, किसान, चरवाहे। उनकी जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन वो खुश थे। उनके पास उनका परिवार था, उनकी परंपराएं थीं और उनका विश्वास था। कलिका में जिंदगी एक जैसी चलती रहती थी। सूरज उगता था, सूरज डूबता था, मौसम बदलते थे, जिंदगी चलती रहती थी। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन तक नहीं रही। एक अंधेरा फैल रहा था, एक साया, डर का साया। कलिका के बाहर एक जंगल था, अंधेरा, डरावना। यह जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझी हुई थीं, मानो कोई जाल बुन रही हो। गांव वाले इसे काला जंगल कहते थे। इस जंगल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थी। वे इससे दूर रहते थे। कोई भी गांव वाला इस जंगल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। वे कहते थे कि इसमें भूत प्रेत रहते हैं, राक्षस रहते हैं। रात के समय जंगल से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, जो किसी की भी रूह को कंपा देती थी। काले जंगल के अंदर एक तांत्रिक रहता था। उसकी झोपड़ी जंगल के बीचों बीच थी, जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसका नाम कालीनाथ था। वो एक पहेली था, एक रहस्य। उसकी उपस्थिति ही लोगों के दिलों में डर पैदा कर देती थी। कोई नहीं जानता था कि वो कहां से आया था। उसकी कहानी किसी को नहीं पता थी, या वो काले जंगल में क्यों रहता था। उसकी रहस्यमयी गतिविधियां गांव वालों के लिए एक पहेली बनी हुई थी। कालीनाथ लंबा था, रौबदार। उसकी उपस्थिति ही किसी को भी भयभीत कर सकती थी। उसकी आंखें तेज थीं, गहरी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो किसी को भी सम्मोहित कर सकती थी। उसने खोपड़ियों का हार पहना हुआ था। ये खोपड़ियां उसकी शक्ति का प्रतीक थी, और उसका शरीर राख से सना हुआ था। ये राख उसकी तांत्रिक क्रियाओं का प्रभाव थी। उससे सब डरते थे, जो भी उसे जानते थे। उसकी उपस्थिति ही लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर देती थी। गांव में फुसफुसाहट फैल गई। लोग उसके बारे में बातें करते थे, लेकिन खुलकर नहीं। अजीब रस्मों की फुसफुसाहट, बलिदानों की। लोग कहते थे कि कालीनाथ अजीब अजीब रस्में करता था। काले जंगल, गांव वाले डरे हुए थे। वे उसकी तांत्रिक शक्तियों से भयभीत थे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि उसका नाम जोर से नहीं, कालीनाथ का नाम लेना भी उनके लिए एक डरावना अनुभव था। फिर लोग गायब होने लगे। ये एक रहस्यमय घटना थी, जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। पहले एक भेड़ गायब हुई। गांव वालों ने इसे एक साधारण घटना समझा। फिर एक बकरी। गांव वालों को जंगली जानवरों पर शक हुआ, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। लेकिन उन्हें कोई निशान नहीं मिला, कोई सुराग नहीं, कोई पदचिन्ह नहीं, कोई खून नहीं। ये जैसे जानवर हवा में गायब हो गए हों। ऐसा लग रहा था जैसे जानवर हवा में गायब हो गए हों। गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। फिर लोग गायब होने लगे। ये और भी डरावना था। एक जवान औरत, एक बच्चा, एक किसान। ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। गांव वाले डर गए थे। वे धीमी आवाज में बातें करते थे। हर कोई अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित था। उन्हें सबसे बुरे का डर था। रात होते ही गांव में सन्नाटा पसर जाता था। उन्हें काले जंगल का डर था। उस जंगल में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। उन्हें कालीनाथ का डर था। कालीनाथ एक रहस्यमय आकृति, जो जंगल में देखी गई थी। गांव के मुखिया ने एक सभा बुलाई। गांव वाले इकट्ठा हुए। वे सभी इस समस्या का हल ढूंढना चाहते थे। उनके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। हर कोई चिंतित था। उन्होंने गुमशुदा लोगों के बारे में बात की। हर कोई अपने अनुभव साझा कर रहा था, काले जंगल के बारे में, कालीनाथ के बारे में। वे सभी डरे हुए थे। वे जानते थे कि कुछ गड़बड़ है, कुछ बुरा, और यह डर उनके दिलों में गहराई तक बैठ गया था। एक रात एक जवान चरवाहा लड़का गायब हो गया। उसका नाम दीपक था। दीपक हमेशा अपने काम में मग्न रहता था, लेकिन उस रात कुछ अलग था। वो काले जंगल के पास अपनी भेड़ें चरा रहा था। जंगल के पास जाना मना था, लेकिन दीपक को अपनी भेड़ों की चिंता थी। जब वो घर नहीं लौटा तो उसके पिता उसे ढूंढने गए। उनके मन में डर था, लेकिन बेटे की चिंता ने उन्हें हिम्मत दी। उन्होंने पूरी रात खोज की। हर कोने,
हर झाड़ी में देखा, लेकिन दीपक का कोई सुराग नहीं मिला। दीपक का नाम पुकारते रहे, उनकी आवाज जंगल में गूंजती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, बस सन्नाटा और अंधेरा। बस उनकी अपनी आवाज सन्नाटे में गूंजती रही। हर गूंज उनके दिल को और भारी कर देती। जैसे ही सुबह हुई, वो काले जंगल में एक खुले मैदान में पहुंच गए। सूरज की पहली किरणों ने जंगल को थोड़ा उजाला दिया। मैदान के बीच में उन्होंने एक ऐसा नजारा देखा जिससे उनकी रूह कांप उठी। वो दृश्य उनकी आंखों के सामने से हट नहीं रहा था। एक चिता अभी भी सुलग रही थी। धुआं आसमान में उठ रहा था और चिता के बगल में एक कपड़े का टुकड़ा। वो टुकड़ा दीपक के कपड़ों का था। उन्होंने उसे तुरंत पहचान लिया। वो दीपक का था। उनके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। वे घुटनों के बल गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उनका दिल टूट गया। वे अब जान गए थे, दीपक चला गया था। उनके जीवन का एक हिस्सा खो गया था। काले जंगल में छिपी बुराई उसे ले गई थी। वो जंगल अब और भी डरावना लगने लगा। कालीनाथ उसे ले गया था। वो एक ऐसा रहस्य था जिसे कोई नहीं समझ पाया। दीपक के हाल की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। गांव वाले डर गए। उनके सबसे बुरे डर सच हो गए थे। कालीनाथ गायब होने के लिए जिम्मेदार था। वो अपने काले जादू के लिए लोगों की बलि दे रहा था। डर ने कलिका को जकड़ लिया। माता पिता अपने बच्चों को घर के अंदर रखते थे। कोई भी अकेले बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता था। जो गांव कभी जिंदगी से भरपूर था, अब डर के साए में डूब गया था। मुखिया ने गांव वालों को शांत करने की कोशिश की। उसने उनसे कहा कि वे कालीनाथ को रोकने का कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, लेकिन उसे भी डर लग रहा था। वो जानता था कि वे किसी शक्तिशाली चीज का सामना कर रहे हैं, किसी बुरी चीज का। भाग 6, तांत्रिक की महत्वाकांक्षा। कालीनाथ उस डर का मजा ले रहा था जो उसने पैदा किया था। इससे उसकी शक्ति बढ़ती थी। वो सालों से अपना काला जादू कर रहा था ताकि उसे सबसे ज्यादा शक्ति मिल सके, अमरता। वो मानता था कि बेगुनाहों की बलि देकर वो मौत को धोखा दे सकता है। वो अजेय बन सकता है। वो सब पर राज करेगा। वो भगवान बनेगा। उसने कलिका को एक वजह से चुना था। गांव अलग थलग था। लोग अंधविश्वासी थे। उन्हें आसानी से बहकाया जा सकता था। वे उसके लिए एकदम सही शिकार थे। उनका डर उसे ताकत देता था, उसे और मजबूत बनाता था। एक दिन कलिका में एक अजनबी आया, एक साधु। वो बूढ़ा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उसकी आंखें तेज थीं, ज्ञान से भरी हुई। उसने गांव की मुसीबत के बारे में सुना था और वो मदद करने आया था। गांव वाले उसके आसपास इकट्ठा हो गए। उन्होंने उसे अपनी कहानी सुनाई, अपना डर, अपनी निराशा। साधु ने धैर्य से सुना। जब वे खत्म हो गए तो उसने उनसे कहा कि उसे काले जंगल में एक बड़ी बुराई का एहसास हो रहा है, एक ऐसी बुराई जिसे रोकने की जरूरत है। उसने उनसे कहा कि वो उनकी मदद करेगा। वो कालीनाथ का सामना करेगा और उसके आतंक राज का अंत करेगा। साधु काले जंगल में गया। उसने कई दिनों तक ध्यान किया, खुद को मुकाबले के लिए तैयार किया। वो जानता था कि कालीनाथ शक्तिशाली है, लेकिन वो यह भी जानता था कि अच्छाई की बुराई पर जीत होगी। उसे विश्वास था। आखिरकार वो तैयार था। वो कालीनाथ की मांद में गया। उसने उसे चुनौती दी। कालीनाथ हंसा। उसे विश्वास नहीं हुआ कि ये कमजोर बूढ़ा उसे हरा सकता है। वो गलत था। लड़ाई घंटों तक चली। जंगल हिल गया। आसमान लाल हो गया। अंत में साधु जीत गया। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके कालीनाथ से उसकी अमरता छीन ली। कालीनाथ गुस्से से चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो नश्वर था और वो मर रहा था। जब कालीनाथ मर रहा था, उसने कलिका गांव को श्राप दिया। उसने साधु को श्राप दिया। उसने दुनिया को श्राप दिया। उसने कसम खाई कि उसकी आत्मा वापस आएगी और जब आएगी तो वो बदला लेगा। साधु जानता था कि कालीनाथ की आत्मा अभी भी बाहर है, फंसी हुई है, वापस आने के अपने मौके का इंतजार कर रही है। उसने एक जादू किया, एक शक्तिशाली जादू। कालीनाथ की आत्मा को काले जंगल में बांधने के लिए। गांव वाले सुरक्षित थे अभी के लिए,
लेकिन कालीनाथ का श्राप बना रहा। गांव पर एक साया एक याद दिलाता है कि बुराई कभी पूरी तरह से मरती नहीं है, वो बस इंतजार करती है फिर से उठने के अपने मौके का।